गजा में हमास के पूर्व चीफ याह्या सिनवार का एक नया वीडियो सामने आया है। याह्या सिनवार की मौत के 1 साल के बाद ये फुटेज सामने आया है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। फुटेज में सिनवार गजा में मलबे के बीच हमास के लड़ाकों को निर्देश देते हुए दिख रहा है। ये वीडियो सिनवार की मौत के पहले का है, जिसे अब रिलीज़ किया गया है। इसराइल की माने तो याह्या सिनवार 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हुए खूनी हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 1200 इसराइली मारे गए थे और करीब 200 को बंधक बना लिया गया था। 17 अक्टूबर 2024 को इसराइली सेना ने गजा में एक ऑपरेशन के दौरान याह्या सिनवार को ड्रोन हमले में मार दिया था। हालिया रिलीज फुटेज में सिनवार को युद्ध के दौरान अलग अलग मौकों पर रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो के शुरुआती शॉट में वह पहचाने जाने से बचने के लिए अपने सिर और कंधों पर एक शॉल लपेटे हुए गजा के मलबे के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए जा रहा है। सिनवार एक सैन्य शैली की बनियान पहने हुए है और कैमरे की तरफ अपनी उंगली हिला रहा है। सिनवार का नया वीडियो उन दावों को खारिज करता है जिसमें कहा गया था कि आतंकी हमले के बाद से वो अंडरग्राउंड टनल के अंदर छिपा हुआ था। एक अन्य शॉट में हमास के पूर्व नेता को एक क्षतिग्रस्त इमारत के कमरे के अंदर फर्श पर अपने कमांडर के साथ बैठे हुए देखा गया है, जिसमें वह इसराइल के साथ लड़ाई के लिए एक मानचित्र पर चर्चा कर रहा है। इस दौरान हमास कमांडर कपड़े के नक्शे पर कुछ बिंदुओं पर उंगलियों से रास्ते के बारे में बताता है, जो एक योजना मालूम पड़ती है। कैसे मारा गया था याह्या सिनवार? इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 के सबसे बड़े हमले के मास्टरमाइंड याह्या सिनवार को इसराइली सेना ने 16 अक्टूबर 2024 को एक सैन्य अभियान के दौरान मार गिराया था। हालांकि अब तक इसराइली सैनिकों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन्होंने याह्या सिनवार को मार गिराया है। इसका ड्रोन फुटेज सामने आया था। इसमें याह्या को पता है कि अब सांसें रुकने वाली है, लेकिन फिर भी वहां निगरानी वाले ड्रोन कैमरों की ओर वो बंदूकनुमा लकड़ी को दिखाकर अपना विरोध करते हैं। बता दें कि हमास और ईरान समर्थक याह्या सिनवार को शहीद बताते हैं। इसराइल में ही दफनाया गया था इस सिनवार का शव। 17 अक्टूबर गुरुवार की सुबह जब इसराइली सैनिक घटनास्थल पर पहुंचे तो मलबे में याह्या सिनवार का शव देखकर हैरान रह गए। इसके बाद उसके डीएनए परीक्षण से पुष्टि के बाद हमास चीफ के शव को इसराइल लाकर किसी गुप्त स्थान पर दफन कर दिया गया। बता दें कि हमास के पूर्व नेता रहे इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ही याह्या सिनवार को गद्दी सौंपी गई थी। हमास के समर्थकों का मानना है कि इस कार्य को सिनवार ने बखूबी निभाया और मरने के दौरान भी हमास के लड़ाकों में एक अलग ही जोश भर दिया था। साल 2023 में 7 अक्टूबर वाले हमले का जिम्मेदार इसराइल हानिया को ही मानता है। इसके पीछे का कारण है कि हमले के वक्त सिनवार हमास चीफ से पहले उसी अल कस्साम ब्रिगेड के चीफ था, जिसने इसराइल पर हमले को अंजाम दिया था।